हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर जो कि क्लास 12th में है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड की दृष्टि से। तो इस चैप्टर में एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेट के बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। आगे गैमेट जुड़ा। गैमेट दो तरह के होते हैं, मेल में स्पर्म पाया जाता है, फीमेल में ओवा पाया जाता है। मेल में जो स्पर्म पाया जाता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में ओवा पाया जाता है, इसको बोलते हैं ओजेनेसिस। जैसा कि ये टाइप्स हैं किसके? गैमेटोजेनेसिस के। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन द गोनट। गोनट में गैमेट का बनना गैमेटोजेनेसिस। इसके टाइप हैं दो, मैंने अभी बताया आपको। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का बनना या स्पर्म के बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि मेल में पाया जाएगा, और ओजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ ओवम लिखा हुआ है। तो ये ओजेनेसिस प्रोसेस जो होता है वो महिलाओं में होता है, यानी फीमेल्स में पाया जाता है। तो ये देखिए आप डायग्राम देख रहे हैं। तो ओजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, जब ओवा मैच्योर होता है, मैच्योरेशन ऑफ ओवा, तो वो ओजेनेसिस कहा जा सकता है। तो ये कहाँ पर होते हैं मैच्योर ओवा? ग्राफियन फॉलिकल्स में होते हैं। ओजेनेसिस जो होता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, यहाँ पर मिलियंस ऑफ, करोड़ों क्या लाखों क्या होते हैं, जो मिलियंस में क्या होता है, लाखों की संख्या में एग मदर सेल्स पाई जाती हैं, जिसको हम लोग ओगिनिया कहते हैं। और ओगिनिया जो होते हैं या एग मदर सेल्स होती हैं जो ओवरी के अंदर पाई जाने वाली क्या होती हैं भाई? ये सेल्स होती हैं। नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई एक्स्ट्रा ओगेनिया फॉर्म नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बर्थ के पहले फॉर्म होती हैं, आफ्टर बर्थ नहीं होती। ओगेनिया जो है मल्टीप्लाई होता है तो वो आगे चलकर प्राइमरी ओसाइट बनाता है, और यही प्राइमरी ओसाइट वाली सेल्स आगे चलकर क्या होता है, मियोसिस में डिवीज़न जब होता है तो मियोसिस के प्रोफेस फर्स्ट में ये सेल क्या हो जाती हैं? एंटर कर जाती हैं। ठीक है। और ये टेम्पररी जो होती हैं अरेस्टेड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर एज अ टेम्परेरी क्या होता है, प्रोफेस फर्स्ट में प्राइमरी ओसाइट की सेल्स पाई जाती हैं। आगे दे रखा है कि प्राइमरी ओसाइट सेल्स जो होती हैं उनके आसपास क्या होता है, एक लेयर होती है ग्रेनुलोसा सेल्स की, और ग्रेनुलोसा सेल्स आगे चलकर क्या बनाती हैं? प्राइमरी फॉलिकल की सेल्स बनाती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है। तो आगे दे रखा है बहुत सारी प्राइमरी फॉलिकल्स की सेल्स वो डीजेनरेट हो जाती हैं फ्रॉम बर्थ ऑफ टू प्यूबर्टी। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी के टाइम तक ये डीजेनरेट रहती हैं। उसके बाद जब प्यूबर्टी स्टेज जब गर्ल्स में आती है तो लगभग 60,000 से लेकर 80,000 प्राइमरी फॉलिकल सेल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो इतनी क्या होती हैं ये सेल्स जो हैं फीमेल की एक ओवरी में पाई जाती हैं। तो कोई पूछे प्यूबर्टी स्टेज पर गर्ल्स में जो भी स्टेजेस पाई जाती हैं कितनी सेल्स प्राइमरी फॉलिकल सेल्स पाई जाती है, तो प्राइमरी फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं 60,000 से लेकर 80,000 प्राइमरी फॉलिकल सेल्स एक ओवरी में पाई जाती है। तो फीमेल्स में कितनी ओवरी होती हैं भाई? 2 ओवरी होती हैं। तो एक ओवरी में 60,000 से 80,000 सेल्स किस स्टेज में डेवलप हो जाती हैं गर्ल्स में? वो प्यूबर्टी स्टेज में जब गर्ल्स आती हैं तब, यानी 11 या 12 प्लस की एज में जब गर्ल्स आती हैं तो क्या होता है, पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो इस कंडीशन पर प्राइमरी फॉलिकल सेल्स बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स के बारे में आप देखिए पिक्चर देख रहे हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर बनती है और उसके प्राइमरी ओसाइट के। तो सेकेंडरी फॉलिकल्स में क्या होता है, कई और लेयर बनती हैं ग्रेनुलोसा सेल्स की, और न्यू थीका सराउंड करता है प्राइमरी ओसाइट के अगल बगल। फिर टर्सरी फॉलिकल सेल्स बनती हैं। तो टर्सरी में क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड रहता है जिसको एंट्रियम के नाम से जानते हैं, और आगे चलकर जो है ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो है डेवलप हो जाती है, थीका लेयर बना लेती है। और थीका लेयर आगे चलकर इनर थीका, जो अंदर की लेयर होती है इनर थीका इंटरना कहते हैं, और बाहर वाली को आउटर थीका एक्सटर्ना के नाम से जानते हैं। फिर जाकर क्या बनता है, वे ग्राफियन फॉलिकल बनता है। और ग्राफियन फॉलिकल जो है फिर पूरी तरह से क्या होता है, फुल्ली मैच्योर हो जाता है।
तो इस तरह से हमने देखा कि इस डायग्राम में डेवलपमेंट जो होता है वो ओवेरियन फॉलिकल्स का स्टेप बाय स्टेप्स होता है। पहले प्राइमरी फॉलिकल सेल्स बनेंगी, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल सेल्स बनेंगे, उसके बाद टर्सरी फॉलिकल सेल्स बनेंगे, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल्स बनेंगे। तो डायग्राम में देखिए चेंजेस भी होते आ रहे हैं। प्राइमरी वाली सेल्स देखिए डायग्राम दिख रहा है, प्राइमरी ओसाइट सेंटर में आसपास ग्रेनुलोसा की सेल्स हैं। इसी तरह सेकेंडरी वाले में देखिए थीका सेल्स डेवलप हो रही हैं, जोना पेलोसिडा है, फिर ये देखिए ग्रेनुलोसा की सेल्स हैं। इसी तरह देखिए एंट्रियम है, ट्रेसरी में इंटरना थीका है, एक्सटर्ना है, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। इस तरह से क्या है ये डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट की स्टेज के बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको लिखना चाहिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट। प्राइमरी ओसाइट जो होता है टर्सरी साइट के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, टर्सरी में फॉलिकल्स ग्रो होते हैं और आगे चलकर वो मियोटिक डिवीज़न होता है। और वो मियोटिक डिवीज़न जो होता है वो अनइक्वल टाइप का होता है। एक लार्ज होता है तो वो हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट को फॉर्म करता है, और जो छोटा टाइनी होता है स्ट्रक्चर सेल का जो डिवाइड होने पर, वो फर्स्ट पोलर बॉडी को फॉर्म करता है। सेकेंडरी ओसाइट जो होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म जो होता है, प्राइमरी ओसाइट में जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ से वो न्यूट्रिएंट को रिसीव करता है। ठीक इसी तरह क्या होता है, आगे चलकर जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है, और फिर से वो डिवाइड हो सकती है या डीजेनरेट हो सकती है। तो ये आपको यहाँ पर इतना याद रखना, सिंपल सी चीज़ है कि प्राइमरी ओसाइट जो होता है वो टर्सरी सेल्स के अंदर फॉलिकल्स को ग्रो करता है और इनइक्वल डिवीज़न होता है। और बड़ा सेल जो होता है वो हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट होता है, छोटा जो होता है वो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है। सेकेंडरी ओसाइट जो है रिच साइटोप्लाज्म जो होता है, प्राइमरी ओसाइट उससे न्यूट्रिएंट रिसीव करता है, और पोलर बॉडी दोबारा से वो डिजेनरेट हो जाती है। टर्सरी फॉलिकल में फर्दर चेंज आता है, और फॉलिकल यानी ग्राफियन फॉलिकल सेल्स क्या हो जाती, मैच्योर हो जाती है। और सेकेंडरी ओसाइट की जो सेल्स थी उसके आसपास इर्द गिर्द क्या होता है, एक नई मेम्ब्रेन बनने लग जाती है जिसको बोलते हैं जोना पेलोसिडा। ग्राफियन फॉलिकल्स जब रैप्चर हो जाता है, थोड़ा ख़राब होने लग जाती है, तो वो सेकेंडरी ओसाइट यानी ओवम को क्या करती है, रिलीज़ करती है। कहाँ से, ओवरी के अंदर से। जब ओवरी के अंदर जब ओवा रिलीज़ होता है तो वो क्या कहलाता है, ओवल्यूशन। ओवल्यूशन तभी कहलाएगा जब ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगा, ओवरी से ओवा निकलेगा, तो वो ओवल्यूशन प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ओजेनेसिस प्रोसेस के कुछ स्टेप्स दे रखे हैं। जैसे 2n है, उसके 2 पार्ट हुए भाई, तो 2n बन गए 2 पार्ट में। 46 क्रोमोसोम्स है ना, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स। तो जो 2n बने वो 2n के फिर 2n बन गए। ठीक है, तो एक 2n जो था वो प्राइमरी ओसाइट बना। वही प्राइमरी ओसाइट जो है साइज में ग्रो हुआ, आगे चलकर वो प्राइमरी ओसाइट सेल्स बनेंगी, और प्राइमरी ओसाइट सेल्स जो है दोबारा फिर से एन सेल बनाएंगी, और एन सेल जो है फिर से जो है वो क्या करेंगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बनाएंगी। सेकेंडरी ओसाइट एन रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट पोलर बॉडी वो क्या है, एन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आगे चलकर जो है ये ओटेड बनेगा, जो ग्रीन कलर का एन है ओवम एन, और दूसरा जो छोटी बॉडी जो बन रही है यहाँ पे पोलर बॉडी, वो एन है। तो एक ये माइंड मैप टाइप का है कि ओजेनेसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। आगे देखिए, इसमें जो है जो ओवम होता है जिसको एग बोलते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल नॉन मोटाइल होता है, साइज 0.2 mm डायमीटर में होता है। ओवम में 3 मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना पेलोसिडा और कोरोना रेडिएटा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है सबसे अंदर की लेयर होती है, इसलिए इसको इनर मोस्ट लेयर कहते हैं। जोना पेलोसिडा जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर यानी आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, और कोरोना रेडिएटा जो होती है वो आउटर लेयर होती है जो कि फॉर्म्ड करती है फॉलिकल सेल्स को। तो जैसा कि ये ओवम का डायग्राम आप देख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो ओवम का स्ट्रक्चर बनाना आप सीख लीजिए जो कि बहुत ही ईजी है। तो इस तरह आपको पूरा ये टॉपिक जो है ओजेनेसिस जो है क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ही शॉर्ट में मैंने
आपको ये 10 मिनट के वीडियो में आपको ये ओजेनेसिस प्रोसेस समझाने की कोशिश करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो दिल से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक ऐसा है। ओके, थैंक यू।